चलिए, मगर आप लेट करके हैं, क्या वजह है? सॉरी है, मैं कुछ मजबूरी की वजह कर लेट है। मेरे पास ड्राइवर जो है वो कोविड का वैक्सीन लिया हुआ है, इस कारण उसको तबीयत बिगड़ गई है। और दूसरा ड्राइवर जो है उसके भाई का आज निकाह है। अंत में जब वो लोग नहीं आ पाया कोई, तो मैं बड़ी घाट को लेकर के उसी को गाड़ी चला के आया और लेट हुआ, उसके लिए मैं माजरत खाऊं। सर, यहाँ के लोगों को जो मांग है खरखरी भरभरी पुल, आप किस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? खरखरी जो मांग है महानंदा नदी पर खरखरी में पुल के लिए, ये बहुत ही वाजिब है कि वहाँ जो कई पंचायत के लोग हैं जिनको किशनगंज जिला मुख्यालय आने के लिए 80 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है, और अगर पुल बन जाने से मैं समझता हूँ कि 20-21 किलोमीटर में। सर, सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जी यहाँ के दौरे पर थे और उन्होंने एक वादा किया था कि पुल बन जाएगी। क्या ये जुमला था या फिर वादा सही है? कहा था? नहीं, बिल्कुल वादा सही है, उसके लिए काम भी हुआ है। लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि यहाँ पर जब पहली बार जब नीतीश जी आए थे 2014 में अर्राबारी एग्रीकल्चर कॉलेज के शिलान्यास में मैं खुद था, उस वक्त भी बात हुई थी। और उसके बाद यहाँ फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगाया भी गया, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ से कुछ लोग जो है मांग करने लगे। निश्चितपुर एक कोई जगह है आगे, हाँ निश्चितपुर, तो उन लोगों का कहना कि पुल वहाँ जो है बनना चाहिए। इसमें जो है ये मामला पीछे, इसके लिए नौशाद साहब भी कई बार विधानसभा में क्वेश्चन किए। मैं किशनगंज बहादुरगंज रोड में महानंदा में एक पुल के लिए कर रहा था, ये यहाँ के लिए कर रहे थे। तो उस वक्त जो है महानंदा में 58 करोड़ का DPR भी बना नाबार्ड से, अब वो काम होना था, लेकिन वहाँ पर अभी 4 लेन जो है स्वीकृत हुआ है किशनगंज से बहादुरगंज, जिस कारण बिहार सरकार का जो महानंदा में मुजाबारी घाट में पुल था वो कैंसिल हो गया है। सर, आपके पार्टी की सरकार है और ये पुल नहीं बन रही है, क्या मामला? क्योंकि आज़ादी के 75 साल हो गए, क्या यहाँ के लोग गुलामी की जंजीर में अभी भी जकड़े हुए, या फिर क्या वजह है कि अभी तक पुल नहीं बने? क्योंकि इन लोग संघर्ष बहुत दिन से कर रहे हैं, इस पुल संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित रूप से बनेगा। यहाँ पर पुल बनने में कितना पैसा लगेगा? 100 करोड़। अब जब यहीं पर आपके बगल में अर्राबारी है, जहाँ नीतीश कुमार 1000 करोड़ रुपये से एक कॉलेज खोल सकते हैं, और आगे जाके जो है वो ये यूनिवर्सिटी का सपना है। और आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ ये ज़मीन कैसे हुआ। आप ज़रा पता कर लीजिए, यहाँ धुमनिया के दबीर साहब हैं जो ज़मीन का काम करते हैं। 2011 में जुमा के दिन रात में मेरे पास गए कि हमारे यहाँ बिहार सरकार की ज़मीन है और उस पर आदिवासी लोग राजू दफ्तरी के चाय बागान से उठ के आके कब्जा कर रहा है, और हमको कागज़ दिए और एक मोटे करके काले करके नाम है अर्राबारी का, मैं नाम भूल रहा हूँ उनको, अमीन साहब, ये लोग गए थे। और शनिचर के दिन मैं खुद, जबकि मैं MLA नहीं था, लाल अमीन, समझ गए, लाल अमीन जी, ठीक है। और जो है मैं खुद अकेले उस वक्त जिला अध्यक्ष था और मैं आ रहा था, एक पैक्स चेयरमैन है सारोगोड़ा का शोएब बाबू, वो रास्ते में मिल गए। हम लोग गए वहाँ, ग्रामीणों से बात ही कर रहे हैं। इस दरमियान वो बेचारे नहीं रहे शोएब, वो औरतों को लेके जितना आदिवासी का घर द्वार था सब नोच नाच के सब तोड़ तार करके सब लेके गांव चला गया। सर, और सुन लीजिए यहाँ, उसके बाद मैं उसी दिन DM साहब से बात किया और कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि यहाँ बिहार सरकार की 300 से एकड़ जमीन। मैं मुख्यमंत्री से बात किया शनिचर के दिन, और अतवार के दिन 8 बजे मुझे बुलाया गया, मेरे साथ कारी मशकूर और जो हमारे पार्टी के जो वार्ड कमिश्नर नगर अध्यक्ष सुचीर सिंह, हम लोग गए पटना अतवार के दिन 8 बजे, और 11 बजे तक यहाँ अर्राबारी में DM से लेके सारे अफसर जमीन पर पहुँच गए। और इस जमीन को AMU सेंटर के लिए दूसरे ऑप्शन में, अगर चकला में नहीं जमीन पसंद है तो इसमें बनाइए। जब वहाँ बन गया तो नीतीश जी जब सेवा यात्रा में आए थे, DM संदीप कुमार पुटकटकल्टी थे, और उनको बताया गया, और मुख्यमंत्री यहाँ आके गए और घोषणा कर दिए कि यहाँ पर ये जिला कृषि प्रधान जिला है, एग्रीकल्चर कॉलेज, फिशरी कॉलेज, वेटनरी कॉलेज सब हो गया। जब 1000 करोड़ का कर सकते हैं तो निश्चित रूप से
100 करोड़ ज्यादा से ज्यादा, जैसे मानंदा सवाल फिर वही है सर। हाँ सर करेंगे तो करेंगे कब तक? नहीं सर, करेंगे तो हम लोग उसके लिए कोशिश करेंगे, बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी। उसके लिए तन मन धन से जो भी होगा कि पुल यहाँ बनना चाहिए निश्चित रूप से। सर, सवाल लेकिन वही है कि- एक मिनट, हाँ। लोगों को ये झगड़ा करना है, कहीं भी एक जगह बन जाए और ये आपसी झगड़े में कुछ लोग उधर पैरवी कर रहे हैं, कुछ लोग इसमें कहीं नहीं हो रहा। तो खरखरी में जो आज धरना था, बिल्कुल मैं आखिर ये कौन लोग है सर? कुछ लोग उधर अब मैं पैरवी कर- किसी का आखिर ये कौन लोग हैं? मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं जहाँ वाजिब जो हक बात है, पार्टी में रहते हुए भी बहुत सब पार्टी के डिसीजन के खिलाफ मैं जनता के साथ शामिल हो जाता हूँ, समझ गए। तो यहाँ के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। यहाँ जो खरखरी पुल निर्माण संघर्ष समिति है, ये फैजान बाबू, मतीन साहब और दूसरे सारे लोग, सज्जाद साहब, ये लोग गए थे मेरे पास और अनफॉर्चुनेटली आज मैं लेट से आया। मैं बिल्कुल इनका जो मांग पत्र है उनका कॉपी मैं ले लेता हूँ। 2018 में भी इसी मांग को लेकर धरने में बैठा गया था लोकसभा चुनाव के दरमियान, मगर तब भी आश्वासन दिया गया था यहाँ के जनता को। उस समय से लेकर आज फिर धरना। निश्चित रूप से वहाँ 2018 के बारे में नहीं, मुझे तो पता नहीं है। और जब ये मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, जब मैं हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। और सिर्फ आपने तो यहाँ तक धरना दिया, फिर आगे बात को पहुँचाना सरकार तक जाना ना चाहिए। सरकार का आँख कान कौन होता है? MLA MPs होते हैं। नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी क्या जानते हैं कि खरखरी कौन जगह है? अर्राबाड़ी तो अब जान गए हैं कि भाई, नीतीश कुमार तो जानते हैं कि भाई इतना बड़ा खरखरी तो के बारे में भी जानते हैं। हाँ, नहीं, हम प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हैं तो उनको जनाने का काम क्या है? हमारे जनप्रतिनिधि का काम है। और उसमें मेरा जो भी सहयोग होगा मैं निश्चित रूप